यस। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा पोलराइजेशन एंड इट्स टाइप। यानी पोलराइजेशन क्या होता है, यानी तो लाइट वेव का ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है अपना, पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन और बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ओरिएंटेशन कौन सा प्लेन में है, वो क्या करता है, डिफाइन करता है। क्या करता है, ओरिएंटेशन को यहाँ पे डिफाइन करता है, राइट, अलोंग टू द वेव है। यानी वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है, कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उनको क्या करता है, ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। ये क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। सिंपल वर्ड में बात करें तो पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसके जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वन सेकंड, यस, इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। यानी दोनों अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड जो रिसीविंग एंटीना सेम पावर है, सेम प्लेन में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी सेम पोलराइजेशन पे होंगे, तो यहाँ पे क्या देगा, मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। मैक्सिमम पावर क्या होगा, ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना। देन रिड्यूस पोलराइजेशन लॉस, यानी जो पोलराइजेशन में लॉसेज होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस हो जाता है पोलराइजेशन की हेल्प से, राइट। देन नेक्स्ट है रिड्यूस इंटरफेरेंस, यानी दो सिग्नल्स में अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्नल दोनों क्या रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, उस कंडीशन क्या करते हैं, इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर देते हैं, पोलराइजेशन में रिड्यूस हो जाता है। देन इंप्रूव सिग्नल क्वालिटी, सिग्नल का क्वालिटी क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है पोलराइजेशन की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या देगा हमारा, तो अलग अलग चैनल्स हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी रीयूज कर सकते हैं। एक ही फ्रीक्वेंसी को अलग अलग चैनल्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल चैनल रीयूज कर सकते हैं। तो ये फंडा क्या देगा, पोलराइजेशन की हेल्प से इजी हो जाता है। देन इंप्रूव कम्युनिकेशन रेंज, यानी कम्युनिकेशन का जो रेंज है वो भी क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है पोलराइजेशन में। देन यूजफुल फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन यूज करते हैं वाइडली इन सैटेलाइट। जो इसका टाइप होता है सर्कुलर पोलराइजेशन, वो यूज करते हैं हम यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। देन प्रोवाइड रिलायबल कम्युनिकेशन, यानी प्रॉपर यहाँ पे मिनिमम लॉसेस के साथ में यहाँ पे प्रोवाइड करता है पोलराइजेशन। क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है मिनिमम लॉसेस के साथ में। ये होता है नीड ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की नीड क्यों हुई वो यहाँ पे डिफाइन किया है। देन जो मेनली हम तीन टाइप पढ़ते हैं पोलराइजेशन के, मेनली हम थ्री टाइप्स पढ़ते हैं। या नीड की बात करते हैं, नीड वही होती है हमें, इंश्योर करता है मैक्सिमम पावर एंड रिड्यूस करता है इंटरफेरेंस, इंप्रूव करता है सिग्नल क्वालिटी, वाइडली यूज इन सैटेलाइट रेडार, ये अलग अलग जगह यहाँ पे यूज करते हैं, वो हमने वहाँ पे लास्ट स्लाइड में भी देख लेते हैं इंपोर्टेंस या नीड। देन टाइप्स ऑफ बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, तो थ्री टाइप्स पढ़ते हैं मेनली। फर्स्ट होता है हमारा लीनियर पोलराइजेशन, देन सर्कुलर, देन इलेप्टिकल। लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर एंड इलेप्टिकल। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, सर्कुलर, इलेप्टिकल एंड लीनियर। फर्स्ट क्या था हमारा, लीनियर पोलराइजेशन। लीनियर पोलराइजेशन, लीनियर पोलराइजेशन क्या है हमारे पास, पहले पोलराइजेशन क्या था, पोलराइजेशन क्या जगह प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और डिफाइनिंग द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट कंसीडर करते हैं, एक हमारे पास अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट मतलब जिसका यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑल डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपना सिग्नल हो रहा है, वेव ट्रेवल कर रही है, क्या जगह क्या हमने कंसीडर कर लिया, अनपोलराइज, अनपोलराइज लाइट। एंड अगर अनपोलराइज लाइट को हम यहाँ पे पास करते हैं किसके थ्रू, पोलराइजेशन फिल्टर के थ्रू, पास थ्रू पोलराइजेशन फिल्टर, पोलराइजेशन फिल्टर, पोलराइजेशन फिल्टर के थ्रू अगर हमने पास किया, देन एंड जैसे हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे वाई एक्सेस वाला कंपाउंड, ये क्या हमारा वाई एक्सेस का, यानी पोलराइजेशन फिल्टर हमने कंसीडर किया जिसमें ओनली वन एक्सेस का डायरेक्शन क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। जैसे हमारा एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वन सेकंड, यस, ये मेरे पास तीन पेन है, राइट, ये तीन पेन है, यहाँ पे क्या रहा है, ऑल डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये क्या रहा है, अपना ऑल डायरेक्शन में वेव ट्रेवल रही है। ये क्या है, अनपोलराइज लाइट, जिसमेम यहाँ पे भी जा रही है वर्टिकुलर, जितने भी है परपेंडिकुलर है, ईच अदर क्या है, परपेंडिकुलर है, सभी डायरेक्शन क्या रहे हैं यहाँ पे वेव ट्रेवल हो रही है। एंड ये क्या है, अनपोलराइज लाइट,
यानी सभी डायरेक्शन में क्या आ रही है, वेव जा रही है, वेव लाइट फॉर्म हो रही है। देन अगर हमने इसको पास किया किसके थ्रू, पोलराइजेशन फिल्टर के थ्रू, तो यहाँ पे पोलराइजेशन फिल्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो एक्सिस होती है, तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, वाई एक्सिस कंसिडर किया, तो ओनली किसको अलाउ करता है, ओनली वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है, वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको क्या करेगा यहाँ पे पार करेगा, उसको क्या करेगा यहाँ पे पार करने देगा, क्या क्या देगा हमारे पास, यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा, पोलराइज लाइट। ये क्या हमारा पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट क्या है हमारा, एक पर्टिकुलर प्लेन में क्या होगा, लाइट होगा, लाइट क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्लेन में होगा, जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हमने वाई एक्सेस का पोलराइजेशन हमने फिल्टर लिया, तो यहाँ पे जो आउटपुट लाइट मिलेगी वो क्या होगा हमारा वाई एक्सेस के साथ में पोलराइज होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। अब बात करते हैं लीनियर पोलराइजेशन, लीनियर पोलराइजेशन क्या आएगा अपना, 1 सेकंड, यस, लीनियर पोलराइजेशन में क्या है हमारा, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, जो पोलराइजेशन वेव क्या होता है या लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, क्या होगा इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी जो जिस डायरेक्शन में वेव क्या हो रही है ट्रेवल कर रही है उसको क्या बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन, एंड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है वो क्या होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एंड अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में एक ही प्लेन में क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिल रहा है, एक ही प्लेन में क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ट्रेवल कर रहा है, उस कंडीशन क्या है हमारा लीनियर पोलराइजेशन, यानी एक ही क्या जाएगा फील्ड में होगा, एक ही प्लेन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। एंड अगर हमने उसका पाथ ट्रेस किया तो यहाँ पे क्या बनेगा लीनियर पाथ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपना इन फेज होगा एंड लीनियर बनेगा, ये क्या होता है लीनियर पोलराइजेशन। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे यस यहाँ पे डायग्राम अगर समझने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे अगर हमने अनपोलराइज लाइट ली, पहले हमने एक अनपोलराइज लाइट लिया, अनपोलराइज लाइट को हमने पोलराइजेशन फिल्टर के थ्रू पास किया, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा ये क्या होगा हमारा एक ही प्लेन में होगा, क्या हमने एक ही प्लेन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे, तो ये क्या होगा सिंगल हो गया, यहाँ पे लीनियर पोलराइजेशन, एक ही प्लेन में क्या होगा कॉन्स्टेंटली प्रोपगेट करेगा। क्या आपको इतना क्लियर हो, ये होगा था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन क्या जाएगा अपना, उस डायरेक्शन के पैरेलली रहेगा, ये होता है लीनियर पोलराइजेशन, राइट। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम कंपोनेंट है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात किया वही क्या था मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक दूसरे के 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल होता है, राइट। यस, अब एग्जाम में आपको कैसे लिखना, लीनियर पोलराइजेशन ऑकर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई मेंटेन द कांस्टेंट, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या जाएगा एक ही डायरेक्शन में एक कांस्टेंट में। यूनिट 2 कब लोगे, राइट, यूनिट 2 भी जल्द ही लॉन्च होगा, शेड्यूल करेंगे, राइट। कमेंट करके आप बता दीजिएगा कल शेड्यूल करना है या कल मॉर्निंग में या कल इवनिंग में शेड्यूल करना है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इस वीडियो की, राइट। देन यानी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या जाएगा कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है उसमें क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, while the electromagnetic propagate the tip of electric field vector is straight line। जैसे हमने यहाँ पे क्या बात किया तो आगे का है ना टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा अपने एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही पाथ होगा, यानी जो वेव के प्रोपगेशन है वहां पे क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बात कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं यहाँ पे लीनियर में अगर ई एक्स एंड ई वाई का यानी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट एंड वाई एक्सिस का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है वो क्या होगा इन फेज होगा, एक ही फेज में होगा, देन दैट मीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बोथ, यानी ई एक्स एंड ई वाई का जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा ऑकर सेम टाइम, एक ही टाइम पे क्या होगा मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा, एक ही टाइम पे क्या होगा मिनिमम होगा, राइट। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अ फंक्शन ऑफ टाइम इन स्ट्रेट लाइन, यानी क्या हमारा अगर हमने पाथ को ट्रेस किया तो उस कंडीशन में क्या हमारा पाथ क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एक्स का एंड ई वाई का कंपोनेंट का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी एक जगह होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। देन सेकंड होता है हमारा इलेप्टिकल, इलेप्टिकल को समझाने के लिए मैं आपको एक बुक का एग्जांपल लेता हूँ। yes. ये अपने पास एक बुक है हमारे पास, यस, इसके दो कंपोनेंट हमने कंसिडर कर लिया, दो प्लेन है हमारे पास,
वन सेकंड, दूसरा बुक लेते हैं। यस, ये हमारे पास एक बुक है, वन सेकंड। यस, ये हमारे पास एक बुक है जिसमें हमने दो प्लेन कंसिडर करते हैं। एक प्लेन हमारा ये है, एक प्लेन ये है। ये क्या हमारा एक दूसरे के 90 डिग्री पे। तो इलेक्ट्रिकल में क्या देगा हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका यहाँ पे एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, इनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। जैसे हमारा वेव ट्रेवल कर रही है, क्या हो रही है, एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, एक्स कंपोनेंट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, वाई कंपोनेंट क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो हमने कंसिडर कर लिया वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज है, मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है, मैग्नीट्यूड हमने क्या कर लिया, वाई कंपोनेंट का इंक्रीज कर लिया। एंड जो एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड एक मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, अनइक्वल है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बात करते हैं, कंसीडर द EX एंड EY कंपोनेंट, एंड EX एंड EY कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस कंपोनेंट एंड वाई एक्सिस कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेट अस से टू कंपोनेंट्स आर नॉट इन फेज, एक फेज में नहीं है, वहां पे हमने लीनियर में बात किया था इन फेज का, यहाँ पे नॉट इन फेज। एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमा एट डिफरेंट है, यानी इन फेज नहीं है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ EX एंड EY, यानी अगर पास मैक्सिमम जैसे कंसीडर कर लिया कि इसका EX का कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, हाई है, उस कंडीशन में क्या है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसमें क्या जाएगा, एक्स एक्सिस में जाएगा, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट, एंड देन जो पाथ ट्रेस करेंगे, जो हम पाथ ट्रेस करेंगे वो क्या होगा, इलेप्टिकल शेप में होगा। क्या होगा हमारा, इलेप्टिकल शेप होगा। जैसे हमने बात कर लिया, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक हमने कंपोनेंट लिया जिसका हमने एम्पलीट्यूड कम लिया, एम्पलीट्यूड क्या लिया हमने, कम लिया, एक का क्या हमने एम्पलीट्यूड ज्यादा लिया, एम्पलीट्यूड क्या है, अनइक्वल है। उस कंडीशन क्या है हमारा, अगर हम पाथ ट्रेस करते हैं, अगर आप इसको बुक के साथ में समझने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कम जा रहा है, ये क्या है अपना एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, यहाँ पे क्या है एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है। तो हम जैसे जैसे ये पाथ ट्रेस करते हैं, ये पाथ क्या बनेगा, इलेप्टिकल शेप बनेगा, इलेप्टिकल शेप बनेगा, ऐसा पाथ बनेगा। क्या बनेगा हमारा, ऐसा पाथ बनेगा, ये क्या हमारा इलेप्टिकल शेप में बनेगा, इसका शेप क्या होगा, इलेप्टिकल शेप होगा। तो ये क्या होगा, इलेप्टिकल पोलराइजेशन। EX एंड EY कंपोनेंट नॉट इक्वल, यानी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट एंड EY कंपोनेंट है वो इक्वल नहीं होंगे, उस कंडीशन में क्या हमारा कंपोनेंट क्या बनेगा, या जो पाथ बनेगा जो हम ट्रेस करेंगे वो क्या होगा हमारा, इलेप्टिकल शेप में होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। देन जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, EX एंड EY कंपोनेंट के बीच का जो मिडिल का एंगल होगा वो क्या होगा अपना 90 डिग्री, बिटवीन 90 डिग्री होगा, डिफरेंस क्या होगा 90 डिग्री होगा। EX कंपोनेंट मैक्सिमम होगा तो उस कंडीशन में EY कंपोनेंट जीरो होगा, EX कंपोनेंट अगर मैक्सिमम होगा उस कंडीशन में EY कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा, राइट। एंड ये डायरेक्शन होता है, डायग्राम होता है, इलेप्टिकल शेप में होता है यहाँ पे, राइट। एंड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ EX एंड EY, यानी ये अपना फाइनल बात करते हैं, EX एंड EY कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड एंड द फेज डिफरेंस इज नॉट 90 डिग्री, फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्री नहीं है, देन ऑल्सो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, यानी अगर अपना एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, एंड जो अपना EX एंड EY कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, यानी उनका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रही है। EX कंपोनेंट EY कंपोनेंट का हाइट क्या है, डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एंड जो फेज एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, तो उस कंडीशन क्या हमारा इलेप्टिकल रहेगा। एंड मेजर एक्सिस क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा वो क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा, इलेक्ट्रिकल का जो मेजर एक्सिस का होगा मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे आपके डायग्राम में समझने का ट्राई करेंगे। यहाँ से हमारा क्या है, इलेप्टिकल शेप है, इलेप्टिकल शेप में क्या होगा, एक मेजर एक्सिस होगा, एक माइनर एक्सिस होगा। यहाँ पे जो आउटपुट बनेगा, जो आउटपुट बनेगा इसको अगर हम ट्रेस करते हैं, आउटपुट को हम ट्रेस करते हैं, वो क्या बनेगा हमारे पास, इलेप्टिकल शेप बनेगा। क्या बनेगा, इलेप्टिकल शेप बनेगा, एक जिसका हमारा एक क्या होगा मेजर एक्सिस होगा, एक क्या होगा माइनर एक्सिस होगा। ये विड्थ क्या होगा हमारा कम होगा, हाइट क्या होगा ज्यादा होगा, मेजर एक्सिस एंड जो माइनर एक्सिस होगा, ये क्या हमारा इस फॉर्मेट में शेप बनेगा। ये अगर हम पाथ ट्रेस करते हैं, ये अगर हम पाथ ट्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या बनेगा, इलेप्टिकल शेप बनेगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। सिमिलरली सर्कुलर की बात करें, सर्कुलर में आपको समझने के लिए क्या करना है कि जैसे हमारे दो कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, एक हमारे इस एक्सिस में कंपोनेंट है, एक हमारे ये एक्सिस में कंपोनेंट है, एक इसके 90 डिग्री पे, एक हमारे क्या है इस पे 90 डिग्री पे, एंड दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम मिल रहा है। एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड है हमारा सेम, एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल है, एंड जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, विद इन 90 डिग्री, एंड
देन तो एम्पलीट्यूड कैसे ट्रेवल कर रही है, वेव कैसे ट्रेवल कर रही है, एक यहाँ पे एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, एक यहाँ हमारा वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। तो इनका अगर कंपोनेंट हम यहाँ पे ट्रेस करते हैं, अगर इसका हम पाथ ट्रेस करते हैं, तो अगर यहाँ पे पाथ देखें तो क्या हमारा बनेगा, पाथ जब ट्रेस करते हैं वो क्या बनेगा, हमारा सर्कुलर पाथ बनेगा। अगर हमारा एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ये क्या हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे, राइट। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल मिल रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे पाथ ट्रेस किया तो ये क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। ये होता है सर्कुलर पाथ या सर्कुलर डायरेक्शन। क्या आएगा हमारा, सर्कुलर पोलराइजेशन। कंसिडर x and y component of electric field are equal amplitude with equal amplitude क्या है, इक्वल है, and phase difference is 90 डिग्री, and thus the instant of time any instant of time यानी किसी भी टाइम पे अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे जो पाथ मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि हमारा x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट बोथ क्या है, इक्वल है। इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है तो यहाँ पे आउटपुट बनेगा कि वो जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा, इक्वल बनेगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ। देन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एंड इफ वी ट्रेस द पाथ, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ को अगर हम ट्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम पाथ को हम ट्रेस करते हैं, ये अगर हम पाथ को ट्रेस करते हैं उस कंडीशन में जो पाथ बनेगा, जो डायमीटर बनेगा अपने को या ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगा, सर्कुलर बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर पोलराइजेशन। क्या आपको इतना क्लियर हुआ। तो पाथ हम ट्रेस करेंगे, ट्रेस द पाथ ऑफ इट्स विल बी सर्कुलर, जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर रहेगा, राइट। लीनियर में क्या हो रहा था कि एक्स एक्सिस कंपोनेंट एक ही प्लेन में, या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, एक ही प्लेन में कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में। क्या आपको इतना क्लियर हुआ। 1 सेकेंड। यस, पोलराइजेशन, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये था हमारा पोलराइजेशन। क्या होता है, पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी होता है एंड विच डिफाइन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन डिफाइन करता है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट का कौन से कंपोनेंट है, कौन से प्लेन में, वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं।